मोदी जी ने वैक्सीन दिलवाया कि नहीं दिलवाया? दिलवाया ना। 100 करोड़ लोगों को मोदी जी ने वैक्सीन मुफ्त में दिलवाया। और वो विपक्ष वाले बोल रहे थे कि मोदी के वैक्सीन में खराबी है। ऐसा ही बयान हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जब वैक्सीन आया था देश में बनकर, तो खूब मोदी जी की क्रेडिट जो है वो बटोरी जा रही थी कि मोदी ने इस देश में वैक्सीन दे दिया, वैक्सीन लगवा दिया। और विपक्ष वाले इससे जलते हैं कि मोदी इतना काम इतनी तेजी से कैसे कर रहा है, कैसे देश की जनता का जान बचा रहा है। लेकिन क्या जो रिपोर्ट सामने आया है उस पर अमित शाह कुछ बोलेंगे? जो वोट मांगा जा रहा था कि भाइयों और बहनों, मोदी जी ने वैक्सीन दिया कि नहीं दिया? दिया ना। आपकी जान को बचाया कि नहीं बचाया? बचाया ना। तो आप वोट किसे देंगे? मोदी को देंगे ना? देंगे ना। ऐसे ही रैली में बयान दे दे करके वोट मांगा जा रहा था। लेकिन अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से कि आप क्या कहेंगे, कौन सा बयान देंगे? क्या इस पर वोट मांगेंगे कि जो अमेरिका के कोर्ट में कबूलनामा हुआ है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का, उस पर मोदी जी क्या एक्शन लेंगे? जो भारत में कोविशील्ड को वैक्सीन नाम से बेचा गया है उस पर क्या क्या बातें कहेंगे मोदी जी? किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? दरअसल दोस्तों, जब से ये मामला, ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया है तब से ही, जी हाँ, तब से ही पूरे देश में, जी हाँ, पूरे देश में इस मामले को लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि जो बयान अमित शाह ने दिया था कि ये जो विपक्षी दल के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश की जनता का भला हो, इसलिए लोगों को भ्रमित कर रहे थे। लेकिन जो विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं वो देर से ही सही, लेकिन बात सच साबित हो रही है दोस्तों। अब देखिए, बोलता हिंदुस्तान की तरफ से खबर आया है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने कबूल किया है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक होता है। देश में हो रही अचानक मौतों का राज खुला। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने इंग्लैंड में कबूल किया है वैक्सीन से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जा रही है। नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आ रहा है कि अमित शाह बोले थे उस वक्त कोरोना में कि कोरोना से लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, कुछ समुदायों में अभी टीके के प्रति हिचक है। इस तरीके का बयान जो है वो पहले दे रहे थे, अपनी वाहवाही बटोर रहे थे, अपनी पार्टी का क्रेडिट ले रहे थे, मोदी जी को महान, जी हाँ, महान बना रहे थे। देखिए उस वक्त क्या कह रहे थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कुछ समुदायों में कोरोना टीका लगवाने पर हिचक को लेकर चिंता जाहिर की। जी हाँ, चिंता जाहिर की। अमित शाह ने कोविड-19 के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लोगों से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की थी। और अमित शाह 10 जुलाई से गुजरात के 3 दिनों पर यात्रा पर जाकर उन्होंने कहा कि महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए और उन्हें टीका लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। आज वही टीका किस तरीके से जान का जंजाल बन गया है, ये बात इंग्लैंड की कोर्ट में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी खुद एक्सेप्ट कर रही है। देखिए एक और पेज है जिसमें अमित शाह का पुराना बयान निकालते हुए कहा जा रहा है कि देखिए अमित शाह इस पूरे मामले पर अब क्या बयान देंगे, कौन सा बयान आएगा उनका। हंसी मजाक नाम का कोई पेज है, वो लिखता है कि आप सभी को कोरोना का टीका लगा या नहीं लगा। मोदी जी ने काफ़ी पिला के फ्री में टीका लगाया कि नहीं लगाया। फ्री वाला खूब नाम लेकर उस वक्त भी गोदी मीडिया मोदी जी के हक में बैटिंग कर रहा था। कोविशील्ड बनाने वाले पूनावाला से बीजेपी को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपए, ऐसी भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। एबीपी न्यूज़ के हवाले से रिपोर्ट आई है कि देश में कितने लोगों को लगी थी कोविशील्ड, जिसके शरीर पर पड़ रहे थे कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स। जी हाँ, आपको बता दें पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामले तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोग इसका जिम्मेदार कोरोना वैक्सीन को मान रहे हैं। कोरोना बनाने वाली वायरस की दवा बनाने वाली ब्रिटेन के फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार ये बात स्वीकार भी कर ली है कि इसका कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके हाई कोर्ट में इस बात को कबूल किया है कि कोविड-19 वैक्सीन थ्राइम्बोस्टोपिनिया सिंड्रोम जैसे यानी कि टीटीएस साइड इफ़ेक्ट किसी व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। टीटीएस सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में प्लेट्स तेज़ी से गिरने लग जाते हैं।
बॉडी में ब्लड क्लॉट की बजाय ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसी आशंकाएं जो हैं वो बढ़ जाती है। तो इससे लेकर जो है कहा जा रहा है कि अब अमित शाह इस पूरे मामले पर क्या बयान देंगे, किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है उनके सामने आएगी, क्योंकि मोदी के नाम पर तो वोट ले लिया था वैक्सीन फ्री का ढिंढोरा पीटकर, लेकिन इस वैक्सीन से जो लोगों की जानें जा रही हैं, जिस तरीके के सिम्टम्स लोगों के बार बार निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर अमित शाह क्या कहेंगे। एक और यूज़र लिखते हैं कि कोरोना का टीका अब मौत का टीका बन गया है। चंदा खाने वालों ने भारत के 140 करोड़ भारतीयों को मौत का टीका लगवा दिया है। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है सिवाय हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये खबर नहीं लगती है। जो मरते हैं मरने दो, उनके घर में थोड़े ना कुछ हो रहा है। हार्ट अटैक से जिन लोगों की जान जा रही है उन्हें क्या परवाह। 1 मिनट के लिए हेडलाइन बन गया, हो गया काम ख़त्म, छुट्टी। बाकी जो लोग ज़िंदा हैं उनके बारे में फ़िक्र कौन करे, किसकी जिम्मेदारी बनती है, इस बात की कोई परवाह नहीं है। हाँ, अभी कोई देख लीजिए अब्दुल्ला नाम निकल जाए वैक्सीन बनाने वाले का, फिर देखिए तांडव शुरू हो जाएगा। फिर मुसलमानों को बताना शुरू कर दिया जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया है, वो मारना चाहते हैं, वो ये हैं, वो नफरती हैं, और जितनी मुँह उतनी बातें शुरू कर दी गई थी। कोरोना के टाइम में याद है ना, जमाती को कैसे विलन बना दिया गया था कि उन्होंने कोरोना फैलाया। लेकिन वैक्सीन बांटकर जो हीरो बने थे, अब उस हीरो पर जिम्मेदारी तय करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन जिम्मेदारी से हमारी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कैसे भाग गई है, छुप गई है, बिल में दब गई है, ये देख लीजिए आप। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।